श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं 2026 साल आने वाला है और यह 2025 का आखिरी महीना है। अगर आप लोग भी अपने नए साल को अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं और इस नए साल में आप वह सब पाना चाहते हैं जो कि अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आप आज से ही यानी कि 2025 साल के इस आखिरी महीने में इन 10 नियमों का पालन करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपने 2025 के इस आखिरी महीने में इन 10 नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो आपका आने वाला 2026 साल आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महाराज, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी दुख और परेशानियां चलती हैं जिसका हमें कारण ही नहीं पता होता है, या हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि रुके हुए रहते हैं, जो कि कभी पूरा होने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप अपने घरों में इन 10 नियमों का पालन नहीं करते, या यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती आप जरूर करते होंगे। महाराज, इन नियमों का पालन विशेष रूप से घर की माता बहनों को ही यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है और पूरा घर वही संभालती है। अगर आप लोग भी अपने आने वाले 2026 साल को भाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो आज से ही, या जब आप ये वीडियो देखें तब से ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। महाराज, सबसे पहला नियम यह है कि घर की जो माताएं बहनें होती हैं उन्हें अपने घर का झाड़ू सुबह जल्दी उठकर लगा लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हम तो सुबह जल्दी ही झाड़ू लगाते हैं, और यहाँ पर कई सारी माताएं बहनें गलती भी करती हैं, और वह गलती यह होती है कि आप लोग अपने घर के सभी सदस्यों के घर से जाने के बाद अपने घर की झाड़ू लगाती है या पोछा लगाती है या साफ सफाई करती है। महाराज, आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर का झाड़ू तब तक लगा लेना चाहिए जब तक कि आपके घर के सभी सदस्य आपके घर के अंदर रहे, क्योंकि अगर आप लोग अपने घर का झाड़ू सभी सदस्यों के घर से बाहर जाने के बाद लगाते हैं तो इसका बहुत ही गलत प्रभाव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर पड़ता है और यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए सुबह जब भी झाड़ू लगाए तो उस समय आपके घर के सभी सदस्य आपके घर में उपस्थित हो, इस चीज को देखते हुए ही अपने घर की साफ सफाई करें। महाराज, अब दूसरा नियम भी घर की माता बहनों से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारी घर की माताएं बहनें दोपहर के समय ऐसे सोती है जैसे वह रात्रि के समय सो रही हो, मतलब ऐसी नींद ले रही है जैसे वह रात में लेती है। महाराज, घर की स्त्रियों को कभी भी दोपहर में सोना नहीं चाहिए। हालांकि हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग आराम नहीं कर सकते, क्योंकि माताएं बहनें सुबह से उठकर बहुत सारे कामकाज करती हैं, उसके बाद थकान जरूर हो जाती है, तो उसके बाद आप आराम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। पर आप लोग ऐसे ना सोए जैसे आप लोग रात में सोते हैं, क्योंकि रात में आप गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। पर दोपहर में जब आप सोए तो ऐसे सोए कि अगर आपको कोई एक बार में जगाएं तो आप उठ जाए। दोपहर में गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे घर में पैसों की कमी आना शुरू हो जाती है। और अगर आप दोपहर में सो भी रहे हैं तो 3 बजे तक आप जितना आराम करना चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 4 बजे से शाम का समय शुरू हो जाता है। महाराज, अब तीसरा नियम आपके घर के रसोई घर से जुड़ा हुआ है। जिस घर में रात्रि के झूठे बर्तन पूरी रात भर के लिए रखे जाते हैं और अगले दिन सुबह उन्हें साफ किया जाता है, वह घर में भी बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। घर की माता बहनों को अपने घर के रात के बर्तन रात में ही साफ करके रखना चाहिए, और नए साल से पहले ही आप इस नियम का पालन करना शुरू कर देना। महाराज, अब चौथा नियम यह है कि आपके घर में जहां पर आप सोते हैं या जहां पर आपका बेडरूम है, तो उस जगह पर आपके पलंग के सामने कभी भी कोई कांच या आईना नहीं रखा होना चाहिए, या आपकी सोते हुए तस्वीर आपके कांच में नहीं देखनी चाहिए। अगर आपके घर में भी आपका पलंग ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर उसके सामने ही कांच रखा हुआ है और आपका पलंग पूरा कांच में दिखाई देता है, तो इस चीज को आप अपने घर में ठीक करें, वरना ये आपके घर में बहुत बड़ी विपदा भी लेकर आ सकता है। नया साल आने से पहले आप अपनी इस गलती को सुधारें और इस नियम का पालन करें। महाराज, 5वां नियम यह है कि अपने घर में
अगर आपने अपने पूर्वजों की तस्वीर लगा कर रखी है तो उसको कभी भी अपने पूजा घर के पास में ना लगाएं। अपने पितरों की या पूर्वजों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर एक स्थान बनवा कर ही टिका कर रखें। उनकी फोटो को लटका कर भी ना रखें, क्योंकि पितरों की तस्वीर को सही जगह पर न रखने से भी आपके पितर आपसे नाराज होते हैं, फिर दुख और परेशानी आपके जीवन में आती है। तो नए साल से पहले आप अपने घर के पूर्वजों की या पितरों की तस्वीर भी सही स्थान पर रखें और एक से ज़्यादा तस्वीर आप अपने घर में ना रखें। महाराज, जब छठवां नियम यह है कि आपके घर में कई सारी ऐसी चीज होती है जिस पर आप कभी ध्यान नहीं देते। अगर आपके घर में कोई ऐसी घड़ी है जो समय बताती है और बाहर कर दें